एस्तर की किताब अध्याय 1 राजा सैरस और रानी वस्ती। सैरस नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। यह वही हर्ष है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कुछ देश तक राज्य करता था। उन्हीं दिनों में जब सैरस राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था जो सूसन राजगढ़ में थी, वहां उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को भोज दिया। फारस और मादे के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सम्मुख आ गए। वह उन्हें बहुत दिन वरन 180 दिन तक अपने राजसी वैभव का धन और अपने महात्म्य के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। इन दिनों के बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े उन सबों को जो सूसन नामक राजगढ़ में इकट्ठा हुए थे, राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक भोजन दिया। वहां के पर्दे सफेद और नीले सूत के थे, सन और बैंगनी रंग की डोरियों से, चांदी के छल्लों में, संगमरमर के खंभों से लगे हुए थे और वहां की चौकियां सोने चांदी की थी और लाल और सफेद और पीले काले संगमरमर के बने हुए फर्श पर धरी हुई थी। उस भोज में राजा के योग्य दाख मधु भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता था। पीना तो नियम के अनुसार होता था, किसी को विवश करके नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि राजा ने अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो अतिथि जैसा चाहे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना। रानी वस्ती ने भी राजा सैरस के भवन में स्त्रियों को भोज दिया। 7वें दिन जब राजा का मन दाख मधु में मगन था, तब उसने महू, मान, बिजता, हरबोना, बिगता, अबगता, जेतेर और करकस नामक 7 खोजों को जो सैरस राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे आज्ञा दी। रानी वस्ती को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वस्ती ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। तब राजा ने समय समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा। राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा ही किया करता था। उसके पास करसना, सेतार, अदमाता, तरशीश, मेरेश, मर्सना और मक्कूकान नामक फारस और मादे के 7 प्रधान थे, जो राजा का दर्शन करते और राज्य में मुख्य मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए थे। राजा ने पूछा, रानी वस्ती ने राजा सैरस की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया, तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए। तब ममुकान ने राजा और हाकिमों की उपस्थिति में ऊपर दिया, रानी वस्ती ने जो अनुचित काम किया है वह न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उन सब देशों के लोगों से भी जो राजा सैरस के सब प्रांतों में रहते हैं, क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। और जब यह कहा जाएगा राजा सैरस ने रानी वस्ती को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी परंतु वह न आई, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेगी। आज के दिन फारस और मादी हाकिमों की स्त्रियां जिन्होंने रानी की यह बात सुनी है, वे भी राजा के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेगी। इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिससे कभी बदल न सके कि रानी वस्ती राजा सैरस के सम्मुख फिर कभी आने न पाए और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे जो उससे अच्छी हो। अतः जब राजा की यह आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी, तब सब पत्नियां अपने अपने पति का चाहे बड़ा हो या छोटा आदर मान करती रहेगी। यह बात राजा और हाकिमों को पसंद आई और राजा ने ममुकान की सम्मति मान ली और अपने राज्य में अर्थात प्रत्येक प्रांत के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठियां भेजी कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाए और अपनी जाति की भाषा बोला करे। थैंक यू।